ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। सिडनी टेस्ट में ग्रीन शर्ट्स को 8 विकेटों से शिकस्त। 130 रन का हदफ मेजबान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। लिबुशन और डेविड वार्नर की 119 रन की पार्टनरशिप लिबुशन 62 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर जमाल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त। कप्तान शान मसूद कहते हैं कौमी टीम ने टेस्ट के दौरान जीत के कई मौके जाया किए। ऑस्ट्रेलिया विकेटों की तलाश में था, हम उन्हें बार बार मौके देते रहे। ऑस्ट्रेलिया में गलतियां हुई लेकिन टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली। कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं मेलबर्न टेस्ट में कैचेस ड्रॉप होने की वजह से शिकस्त हुई। दौरे पर गलतियां भी की जिसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आईसीसी को तजवीज़ दी। बोले आईसीसी तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के लिए स्टैंडर्ड टेस्ट फीस लेकर आए। ऑस्ट्रेलवी ओपनर डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर। कप्तान शान मसूद ने वार्नर को बाबर आजम की जर्सी तोहफे में दी जिसमें तमाम क्रिकेटर्स के दस्तखत भी थे। डेविड वार्नर ने टेस्ट करियर में 8,786 रन बनाए, 26 सेंचुरीज स्कोर की। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। अदालतों से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है। पीटीआई वाले लाहौर हाई कोर्ट गए ताकि इलेक्शन रुक जाएं। रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। लीगी रहनुमा मरीम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। बोली मुल्क अब 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होगा। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कागजाते नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाते जारी। फैसलों में 4 रोज बाकी। मजीद 3 जजेस बतौर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल तैनात। आज शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो, जमशेद दस्ती, फैसल खान न्याजी की अपीलों पर समात होगी। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के खिलाफ दायर अपील पर फरीकेन को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 28, PK 75 और PK 89 से तैमूर सलीम झगड़ा इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान का ऐलान। सूबे में कौमी असम्बली की तमाम 53 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी भी इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। खुर्शीद शाह, एजाज जाखरानी, नफीसा शाह, शाजिया मरी, नवीद कमर, रसूल बख्श चांदियो, नबील कबूल और अब्दुल कादिर पटेल भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी के गढ़ में फूट पड़ गई। सेनेटर यूसुफ बलोच को टिकट देने पर लियारी के जाले क़यादत पर फट पड़े। खलील होद को टिकट ना मिलने पर जाले बिलावल हाउस पहुंच गए। इंपोर्टेड उम्मीदवार नामंजूर के नारे। MKM पाकिस्तान का सिंध समेत मुल्क भर से इंतखाबी उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा से 15 उम्मीदवार मैदान में आ गए। अपर पंजाब 14, जनूबी पंजाब 8, सेंट्रल पंजाब से 21 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। बलूचिस्तान की कौमी की 7 और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से 12 उम्मीदवार मैदान में। जस्टिस मुजाहिर नकवी की आईनी दरख्वास्त 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ई रजिस्ट्री माल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं ई रजिस्ट्री सेंटर ने काम शुरू कर दिया है। पंजाब में अब मैनुअल रजिस्ट्री नहीं होगी। आवाम को फ्रॉड से बचाने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। कराची में सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक और एक जख्मी हो गया। असलहा और मसरूका सामान बरामद। मुलजिमान वजीर गोट के करीब शहरियों से लूट मार कर रहे थे।
लाहौरियों के लिए खुशखबरी, ऑनलाइन लाइसेंस सर्विसेज में एक और इजाफा। अब शहरी घर बैठे रेगुलर लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस की तजदीद भी करा सकते हैं। सिटी और लाहौर अमारा अथर का ऐलान। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले 91 रोज भी जारी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 22,600 से जायद हो गई। 97,000 से जायद जख्मी, 1,000 से जायद फलस्तीनी ताहाल लापता। हमलों में 600 तिब्बी मराकज, 150 से जायद एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया गया। 300 से जायद इमदादी कारकुनान फराइज की अंजाम दही के दौरान शहीद। हमास के बाद सिहोनी फोर्सेस पर ताबड़तोड़ हमले, 1,500 से जायद इजरायली फौजी हलाक, 5,500 फौजी जख्मी हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार के लिए अमरीकी जमहूरियत को खतरे में डाला। अमरीकी सदर जो बाइडन का साबिक सदर ट्रंप पर इल्ज़ाम जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। बोले, ट्रंप ने मुखालिफिन के लिए जर्मन नाजियों जैसी जबान इस्तेमाल की। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में ट्रेन में आती जदगी से 4 अफराद जाँ बहक। अफरा तफरी से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। आग से ट्रेन की 4 बोगियां मुतासिर हुई। ट्रेन जैसूर से ढाका जा रही थी। ट्रेन में आग लगाने का मकसद इंतखाबी अमल को सबूताज करना है। हुकूमत का अपोजिशन पर इल्जाम। खुदकुश बमबार को स्कूल गेट पर गले लगाकर सैकड़ों मासूम जानें बचाने वाले कौमी हीरो एतजाज हसन की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने वाला एतजाज हसन 6 जनवरी 2014 को शहादत के रुतबे पर फाइज हुआ। तमगा शुजात से नवाजा गया। नन्हे शहीद के एजाज़ में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई हंगू में खसूसी तकरीब। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, कल्लात समेत मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिश। कराची में सर्द हवाओं का राज बरकरार। दर्ज हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 5 डिग्री तक गिर गया। मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध के डेरे, मोटरवेज कई मकामात से बंद रही। लाहौर में चौथी एजुकेशन एक्सपो और बुक फेयर का तमाम समाजी, माशी, फिक्री और साइंसी कुतुब के स्टॉल्स, तलबा की दिलचस्पी। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस इवेंट में विक्टोरिया आजाद रिंका सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। रूस की विक्टोरिया ने क्वार्टर फाइनल में लिटविया की हरीफ खिलाड़ी जेलिना को शिकस्त दे दी। मारूफ अदाकारा उर्वा हुसैन और फरहान सईद के घर रहमत आ गई। बेटी का नाम जहां आरा सईद रखा गया। शोबिस शख्सियात और सार्फिन के जोड़े को मुबारकबाद। उर्वा हुसैन कहती हैं, खुशी, नेमत और हमारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा आ गया है।